सुबह का समय है। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठा है। लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। कोई खेत की ओर जा रहा है। इसी तरह गांव का गोलू नाम का लड़का, जो कि गांव के अनाथ लड़का था, वो भी काम की तलाश में निकल जाता है। उधर गांव का सेठ अपने खेत में खड़ा होता है। गोलू उसके पास पहुंच जाता है। अरे तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? मेरा सारा दिन खराब कर दिया। तुझे मेरा ही खेत दिखा। सुबह सुबह पंडित जी ने पहले ही कहा है मुझे कि मनहूस चीजों से और काम बिगाड़ने वाले लोगों से दूर ही रहूं। सेठ जी, मैं मजबूर होकर आया हूँ। मैंने सभी लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप मुझे कोई काम दे दो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। अरे तुझ जैसे मनहूस को मैं तो कोई काम नहीं देने वाला। तेरे चक्कर में मुझे मेरे काम को बिगाड़ना नहीं है। अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो एक काम कर, इस गांव को छोड़कर चला जा। वैसे भी तुझे कोई काम नहीं देने वाला और ना हो तुझे कुछ मिलने वाला है। सेठ की बातें सुनकर गोलू चुपचाप वहां से चल देता है। वो गांव के कुछ और लोगों से मदद मांगता है, काम मांगता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। थक हार कर, भूख से बेहाल होकर वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसकी नजर सामने जाती है, जहां एक औरत अपने बेटे के साथ बैठी होती है। दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके सामने खाने से भरा टिफिन था, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सलाद जैसी चीजें थीं। माँ, आप फिर से यही दाल चावल रोटी सब्जी लेकर आ गई। रोज रोज ये खाना तो मेरा मन ही ऊब गया है। मुझे तो समोसे खाने हैं, चाट खाना है, आप वो लेकर आओ। अरे मेरे राजा बेटा, अभी ये खाना खा ले। कल मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाकर लाऊंगी। अभी तो ये खा ले बेटा, मैं ये बहुत प्यार से बनाकर लाई हूँ तेरे लिए। चल बेटा, गुस्सा मत कर और माँ की बात मान ले। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, आप समोसे बनाकर लाओ मेरे लिए अभी के अभी। तभी वो लड़का रोटी उठाकर जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर गोलू खुद को रोक नहीं पाता और उन दोनों के पास आके उन्हें कहता है। काकी, आपका मुन्ना तो बहुत बदतमीज है। इसने रोटी को जमीन पर फेंक दिया। इसको रोटी की कीमत ही नहीं मालूम है और ये अनाज का अपमान कर रहा है। आप इसे कुछ भी नहीं कह रही हैं। अरे तू गांव का मनहूस मेरे बेटे को सिखाने आया है। तुझे बहुत ज्ञान है। तू भर ले अपना पेट। क्यों गांव में लोगों के पास जाकर भीख मांगने जाता है? बड़ा आया मेरे बेटे को सिखाने। वो औरत टिफिन उठाकर अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। वो रोटी अभी भी जमीन पर पड़ी थी। गोलू का मन उदास हो चुका था। वो वहीं बैठकर उस जमीन पर पड़ी रोटी को देखने लगता है। उसके हालत भूखे रहने से लेकर आज जमीन पर पड़ी रोटी तक आ चुके थे। उसका मन कर रहा था वो जमीन पर पड़ी सूखी रोटी उठाकर खा ले। वो ये सोचता, उसके पहले ही एक कुत्ता आकर उस रोटी को मुंह लगा लेता है। गोलू ठगा सा उसको देखने लगता है। उसकी वो सूखी रोटी भी अब जा चुकी थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? यहाँ मैं रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस गया। मैंने गांव के लोगों से काम भी मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मुझे सभी लोग मनहूस कहते हैं, क्योंकि मेरे माँ पिता मेरे जन्म के कुछ वक्त बाद ही इस दुनिया से चले गए। इसलिए इन लोगों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? गोलू उठकर जंगली की तरफ चल देता है। गांव वाले से उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। खाने की तलाश में वो जंगल की तरफ जाता है, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई दिए है। वहां एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होती है। गोलू उनकी तरफ बढ़ जाता है। अम्मा, क्या तुम मुझे खाने के लिए 2 रोटी दे दोगी? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अपने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मनहूस कहकर मुझे कोई काम नहीं दिया। पेट भरने के लिए काम चाहिए, लेकिन ना मेरे पास रोटी है और ना कोई काम। अम्मा, तुम मुझे रोटी दे दोगी तो बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। अरे बेटा, क्यों नहीं। मैं तुझे खाना दूंगी और भर पेट खाना दूंगी, और तू लोगों की बात पर ध्यान मत दे। तू मनहूस नहीं है। कोई इंसान अगर दुनिया से जाता है तो वो भगवान की मर्जी से जाता है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तू मेरे साथ चल अंदर, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। अम्मा की बातें सुनकर गोलू को थोड़ी राहत मिलती है। अम्मा उसे एक सजी हुई थाली देती है, जिसमें कई तरह की चीजें होती हैं। गोलू, जो कि कब से भूखा था, वो बड़े चाव से खाना खाता है। जल्दी ही वो पूरी थाली खाली कर देता है। उसके चेहरे पर संतुष्टि की भाव थे। वही अम्मा भी उसे खाना खिलाकर खुश थी।
अम्मा मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने खाना खिलाकर बहुत उपकार किया है। जब किसी ने एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, तब तुमने मुझे पूरी थाली भरकर खाना दिया है। अम्मा मैं उम्र भर के लिए तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं। अब से मैं तुम्हारे काम कर दिया करूंगा। मेरे पास तो ऐसे भी कोई काम नहीं है। बेटा, मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। तू भूखा था और किसी को खाना खिलाना तो इंसानियत होती है। और बेटा, तू भले मेरे लिए कुछ ना कर, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक काम है जिसको करके तुझे पैसे भी मिलेंगे और तू अपना भविष्य भी बना सकेगा। अम्मा क्या सच में मेरे लिए कुछ काम है? मुझे बताओ, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और पैसे भी कमाऊंगा। हाँ बेटा, यहाँ पास में ही एक नदी है। मेरा बेटा पहले वहाँ पर नाव चलाया करता था, लोगों को नदी के उस पार छोड़ देता था। दिन भर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ शहर में बस गया है। उसने मुझे भी कहा, लेकिन मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो हर महीने मुझे पैसे भेज देता है। बेटा, तुम उसकी नाव का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लिए पैसे जोड़ सकते हो। अम्मा मैं उस नाव को जरूर चलाऊंगा और अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। आपका बेटा बनकर आपका एक बेटा चला गया, लेकिन आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका ध्यान भी रखूंगा। आप मुझे नदी और नाव दोनों दिखा दीजिए। अम्मा उसे नदी किनारे लेकर जाती है, जहाँ नदी के अंदर एक नाव डोल रही होती है। किनारे पर आकर अम्मा गोलू से कहती है, बेटा, ये रही नाव और तुम्हें लोगों को उस दूसरे किनारे तक छोड़ना होगा। बहुत वक्त से काम बंद है मेरे बेटे का। यहाँ दूसरे नाविक भी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है तुम ये काम कर लोगे। अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और पैसे भी कमा लूंगा। मैं कल से ही नाव को तैयार करके यहाँ लोगों का इंतजार करूंगा। गोलू बहुत ही खुश था। घर आकर वो अम्मा को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है। आज उसे अम्मा के रूप में परिवार मिल चुका था, जिसके लिए वो बहुत खुश था। इतने सालों बाद वो आज चैन की नींद सोया था। कल से उसे अपने नए काम की शुरुआत करनी थी। अगले दिन गांव तैयार करके वो खड़ा हो जाता है और लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक दूसरा नाविक भी आ जाता है। अरे भाई, लगता है तुम आज ही नए नए आए हो। अच्छा किया तुमने। ऐसे भी मैं एक ही यहाँ पर था, अब तुम भी आ गए। हमारा काम बढ़िया चलेगा। हाँ भाई, आज ही मैंने काम शुरू किया है। बस अब किस्मत साथ दे और मेरा काम भी चल पड़े। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे अपने लिए कुछ पैसे कमाने हैं। अरे भाई, किस्मत क्यों साथ नहीं देगी? तुम अगर मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी किस्मत भी जरूर बदल जाएगी और एक दिन तुम भी अच्छे नाविक बन जाओगे। हाँ भाई, यही सोचकर मैंने एक नए काम की शुरुआत की है और इसमें मेरी अम्मा ने बहुत मदद की है। उन्होंने अपने बेटे की नाव देकर मुझ पर भरोसा दिखाया है। अब मुझे इस काम को पूरे मन से करना है। दोनों इसी तरह बात करने लगते हैं और अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर में दो लोग वहां उनके पास आते हैं और वो पहले वाले नाविक को ही किनारे छोड़ने के लिए कहते हैं। वो नाविक उन्हें बैठाकर चल जाते भी गोलू वहीं खड़ा दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। वो जानता था उसका पहला दिन है, उसे धीरे धीरे ही काम मिलेगा। कुछ देर और कुछ लोग आते हैं और गोलू उन्हें अपनी नाव के बैठाकर लेकर जाता है। अब तो उसका काम चल पड़ा था। लोग उसे जानने लगते। उसके व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया था। लोग उसके पास आया करते, उसके इंतजार करते। रोजाना शाम को गोलू अम्मा के साथ बैठता और अपने पूरे दिन के बारे में बताया करता और अपनी कमाई भी उन्हें दिया करता था। अम्मा उसे पेट भरकर खाना खिलाया करती। गोलू अब खुशी खुशी रहने लगता है। एक अनाथ लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।